नमस्कार। जय श्री विश्वकर्मा। विश्वकर्मा टुडे मासिक पत्रिका के कार्यालय पे मेरा आना हुआ। जानकारी मिली कि पत्रिका के संपादक नरेश जी आज के समय की जो एक ज्वलंत समस्या है उसको लेकर आने वाले दिनों में एक शिक्षित युवक युवती परिचय सम्मेलन करने जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि ये कार्य पहले भी हुआ है और इसको मैं पुनः करने जा रहा हूं। तो इस बाबत मैं मेरे सभी समाज बंधुओं को निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे समाज में पिछले करीबन 40-50 साल पहले से सामूहिक सम्मेलन होते आ रहे हैं। सामूहिक सम्मेलनों में वो सम्मेलन समितियां परिचय सम्मेलन भी आयोजित करती है, लेकिन हम वहां देखते हैं कि उनकी उपयोगिता पूरी तौर पर सिद्ध नहीं हो पाती। परिचय देने के लिए हमारे समाज की जो युवक युवतियां हैं वो पहुंचते नहीं है। हर सम्मेलन समिति प्रयास करती है, लेकिन वहां देखेंगे तो 1, 2, 3 बच्चे से ज्यादा वहां पहुंचते नहीं है। कई जगह हमने चर्चा करी कि ऐसा क्यों होता है, तो बच्चियों के माता पिता कहते हैं कि यार वहां हमारा बच्चा जाएगा, घर की बदनामी होगी। मन में बड़ा संकोच लेकर चलते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे सभी समाज के बंधुओं से, उद्योगपतियों से, सरकारी सेवा में जो मेरे परिवारजन है उनसे, या प्राइवेट सेक्टर में जो भी नौकरी कर रहे हैं, उन सभी माता पिताओं से मेरा अनुरोध है कि आप इस संकोच से बाहर निकलें। आज जो भी शिक्षित समाज है, चाहे हम जैन समाज की बात करें, ब्राह्मण समाज की बात करें, पारिक समाज की बात करें, कायस्थ समाज की बात करें, इन सब समाजों में सामूहिक सम्मेलन कम होते हैं और परिचय सम्मेलन ज्यादा होते हैं। हमें जब आज शिक्षा का बहुत तगड़ा हमारा चलन चल रहा है, अपने समाज के बच्चे बच्चियां उच्च शिक्षा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा करते करते उनकी जो विवाह की उम्र है, जो सरकार ने तय कर रखी है, वो उसको पार कर जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। और मैच्योर होने के बाद में उनके साथ उसी तरह के बच्चियां मिलते हैं, उनकी सोच कुछ अलग सी हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। आज मैं कई जगह जाता हूं, बात करता हूं, कई बच्चे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कोई आईईएस है, कोई आईआरएस है, कई जीएसटी में हैं, कई डॉक्टर है, कई सीए हैं। उन बच्चे के माता पिताओं से अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके लिए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बच्ची चाहिए। अगर कोई बच्चा डॉक्टर है तो वो बच्ची डॉक्टर मांगते हैं, कोई बच्चा सीए है तो सीए बच्ची मांगते हैं। ये बिल्कुल सही है कि दोनों एक प्रोफेशन में रहेंगे तो उनकी विचारधारा समान रहेगी, उनका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें दूसरी बात भी सोचनी है कि अगर समय पर सेम पढ़ाई वाली बच्ची या बच्चा नहीं मिलता है तो हमें दूसरे विकल्प भी खुला रखना चाहिए। जीवन मिलता है बड़ी मुश्किल से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक सही जीवन साथी का चुनाव नहीं होने से उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। दूसरा कारण है कि नौकरी पेशा लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, समाज में उन समय कम, नौकरी की वजह से समय कम दे पाते हैं, तो उनका एक सामाजिक दायरा भी छोटा रहने की वजह से उनको समय पे वर वधु की तलाश नहीं हो पाती और अपने बच्चे बच्ची एक उम्र बढ़ती हुई उम्र में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आज परिचय सम्मेलन ये नरेश जी करना चाह रहे हैं, इससे पहले भी 2013 के अंदर इनके पिताजी ने एक परिचय सम्मेलन किया था। और परिचय सम्मेलन करने के बाद में उन्होंने एक अपनी जो पत्रिका निकालते थे, उस पत्रिका में जितने भी उनके पास डेटा आए थे उन सब डेटाओं को उन्होंने प्रकाशित किया था। और उस पुस्तक के माध्यम से सैकड़ों बच्चियों के संबंध हुए
उसके बाद में दूसरे साल हमारे समाज के दूसरे पत्रकार है हरिराम जी राजौरिया, जिनकी दीप विश्वकर्मा के नाम से पत्रिका चलती है, उन्होंने भी फिर दूसरे साल वो काम किया। उसमें भी उनके पास भी जो डेटा है उनसे काफी सारे रिश्ते तय हुए। तो अब की बार भी इन्होंने फिर मन बनाया है ताकि इन शिक्षित बच्चे बच्चियों के डेटा इकट्ठे हों। तो मेरा आप सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि अगर बच्चा कहीं दूरस्थ नौकरी कर रहा हो, कोई बात नहीं, वो नहीं आ सकता, उसके परिजन वहां आए और इनके पास में जो फॉर्म है उस फॉर्म को आप भरे। तो मेरा इस मौके पर आप सभी से मेरा अनुरोध है, इन्होंने इसे अपने जो एड दिया है, इस एड में लिखा है शिक्षित युवक युवती परिचय सम्मेलन। ये शब्द इसलिए जोड़ा है कि इसमें जो आज ज्यादा उम्र बढ़ रही है वो उन शिक्षित बच्चे बच्चियों की बढ़ रही है कि वो पढ़ाई के चक्कर में उनकी उम्र निकलती जा रही है। और पढ़ना भी जरूरी है, आज के इस युग में बच्चे का भी पढ़ना जरूरी है, तो बच्चे का भी पढ़ना जरूरी है। भविष्य में किसी का पता नहीं रहता, अगर बच्ची पढ़ी लिखी होती है तो अपने घर को अच्छे तरह से चलाती है। लेकिन मैं प्यारे मेरे बंधुओं, मेरे समाजजनों, आपसे मेरा अनुरोध है कि सिर्फ पैसा कमाना ही जीवन का ध्येय नहीं होना चाहिए। आज इस युग के अंदर ज्यादातर परिवारों में एक बच्चे का चलन चल रहा है, किसी के एक बच्चा है तो किसी के एक बच्ची है। अगर वो बच्चा शादी होने के बाद में आपकी पुत्र वधू को लेकर अपने जहां नौकरी कर रहा वहां चला गया तो आपके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि वो जहां नौकरी करेगा वहीं उसको रहना पड़ेगा। तो आप इस बात को भी, जो पैरेलल शिक्षा के जो आप वधु चाहते हैं या पैरेलल शिक्षा का आप वर चाहते हैं, उस पर भी कुछ सामंजस्य बैठाएं। ये एक समाज सेवा का कार्य है जिसको इन्होंने हाथ में लिया है। इस सेवा कार्य में, इस महायज्ञ में आपकी भी आहुति हो, और आपकी आहुति है कि आप आपके विवाह योग्य बच्चे बच्चियों को लेकर इसमें पहुंचे। वो अगर नहीं आ सकते तो आप स्वयं पहुंचे और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। पुनः आप सभी को नमस्कार। जय विश्वकर्मा, जय अंगिरा, जय हिंद, जय भारत।